समाज से अनुरोध है कि महुरी वैश्य मंडल के चुनाव के लिए अपना अध्यक्ष पद के लिए संजीव कुमार संजय जो नंबर 1 पर बटन दबा करके भारी मतों से विजय बनावे, और सचिव पद के लिए हमारे अमित पिंटू जो 1 नंबर है बटन दबा करके उनको है भारी मतों से विजय बनावे। आगे भी हम लोग 4 साल में बहुत सारे विकास किए हैं, आगे भी करते रहेंगे। जय मथुरा से। गया नगर निगम क्षेत्र के वैश्य समुदाय की उपजाति महुरी वैश्य मंडल का द्विवर्षीय अध्यक्ष एवं सचिव का चुनाव आगामी 29 जनवरी को निर्धारित है। इसके लिए प्रचार प्रसार अपने जोरों पर है। कुल 6 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें 3 अध्यक्ष और 3 मंत्री। तमाम प्रत्याशी अपने अपने दावे कर रहे हैं और बनाए गए कुल करीब 6600 मतदाताओं के बीच अपनी लोक लुभावन बातें सामने रख रहे हैं। प्रत्याशियों की माने तो जन कल्याणकारी एवं निम्न वर्ग के लोगों के लिए राहत के कार्य किए जाने का दावा एवं प्रलोभन दिया जा रहा है। वहीं एक बात जो खुलकर सामने उभर कर आ रही है वह अस्पताल निर्माण के लिए जमीन खरीद का मुद्दा। एक पक्ष कल्याणकारी कार्य को बेहतर ढंग से किए जाने के साथ ही समाज के लिए अस्पताल निर्माण की बात कर रहा, तो दूसरा पक्ष उसके जमीन खरीदारी पर निजता का आरोप लगा रहा है, जबकि जमीन खरीदारी करने वाले इसे षड्यंत्र मान रहे और उनका कहना है कि ट्रस्टीशिप खुला हुआ है, यह पूरे समाज के लिए है, किसी खास व्यक्ति का इस पर अधिकार नहीं होगा। आइए जानते हैं महुरी वैश्य मंडल के प्रत्याशी अमित कुमार पिंटू एवं संजीव उर्फ संजय कुमार से कैसे खारिज करते हैं अपने प्रतिद्वंदियों के दावे को। सचिव प्रत्याशी अमित कुमार पिंटू उन्हें प्रतिद्वंदी न मानते हुए समाज के ही अभिभावक के रूप में स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि उनका दावा सुनिश्चित है और वह जीत के करीब हैं। उन्होंने कहा कि उनकी जीत समाज में सुधारात्मक कार्य को गति देने के लिए समाज की मांग है। अभी जो महुरी वैश्य मंडल का चुनाव चल रहा है और पूरे शहर में चर्चा का विषय है कि आप लोग पर आरोप है कि ट्रस्ट बना दिए हैं, भवन ले लिए हैं और समाज पर कब्जा करना चाहते हैं, समाज को गुमराह कर रहे हैं। आपके जो विरोधी लोग हैं ऐसा प्रचार कर रहे हैं। अभी जो हमारे विरोधी मत कहिए वो हमारे गार्जियन ही हैं। उन लोग एक गलत प्रचार कर रहे हैं कि हम लोग महुरी वैश्य मंडल को ट्रस्ट बना दिए हैं और उस पर कब्जा किए हुए। ये निराधार रूप से जो पूर्ण का पूर्ण गलत है। अब महुरी वैश्य मंडल पहले भी हमारे सामाजिक भवन था, आज भी वो सामाजिक भवन है। और जो अभी हॉस्पिटल बना हुआ है वो बोल रहे नहीं, उन लोग पर्सनली 25 आदमी मालिकाना के हैं। ये पूरा सरकार का बायलॉज बना हुआ है, जिसमें 4 नंबर न्याय में ट्रस्टों की संख्या असीमित होगी। ये पूरा बायलॉज का कॉपी है। उन लोग इसका ये 19 पन्नों का उन लोग बायलॉज का कॉपी सिर्फ 4 पन्नों का दिखा के समाज को गुमराह कर रहे हैं। समाज से, हमारे महुरी समाज से यही निवेदन है तो उन लोग के कहने पर गुमराह न हो। बायलॉज का कॉपी पूरा वायरल हो चुका है, एक बार बायलॉज पढ़ लें। ये सरकार द्वारा, न्यायालय द्वारा रजिस्टर किया गया है। उन लोग का कहना है कि सेटलर शब्द है और सेटलर के रूप में आप गिरवी रख के लोन लेना चाह रहे थे। किसी भी संस्था में कोई भी बैंक 1 रुपया का लोन नहीं देती है। लोन नहीं देता। संस्था का सचिव आज हम हैं, कल आप रहिए, कल वो रहेंगे। बैंक किससे वसूलेगी? ये सब गलत कहना, गलत अफवाह है। आम सभा में जो आपके विरोधी हैं वो आपका कामों का प्रचार किए हैं, फिर भी चुनाव में आ रहे हैं। वजह क्या तालमेल आपको क्यों टूटा? उन्होंने अध्यक्ष पद का डिमांड किया था, बोले कि हमको अध्यक्ष बना दीजिए और आप लोग हमारे नीचे काम कीजिए। तो हम लोगों ने बोला जो 4 साल में काम हम लोग किए हैं वो आप देखिए। और जब चुनाव हम लोग पर थोप दिया गया तो इसमें क्या मतलब हुआ कि ऐसा 2 दिन में ऐसा क्या बिगड़ा कि वो हम लोग के विरोधी हो गए। तो ये अपने आप खुद वो निर्णय लेंगे। समाज के कुछ वैसे लोग जिनका समाज में प्रभाव है वो लोग खास करके आप लोग का विरोध कर रहे हैं, कोई वजह? 30 साल लगभग 30 से 25 से 30 साल उन्होंने महुरी वैश्य मंडल पर कब्जा जमाए हुए थे। हम लोग को 4 साल पहले कोई मतलब नहीं था। 4 साल पहले कुछ ऐसा हुआ हम लोग के साथ जिसमें हम लोग सोचे एक समाज द्वारा हम लोग भी एक टीम बनाएं। जो टीम का निर्णायक हुआ महुरी वैश्य मंडल नवयुवक समिति। 2018 में इसको हम लोग पंजीकृत कराएं। उसके बाद हम लोग पर चुनाव थोपा गया। चुनाव में पूर्ण बहुमत से जीत कर आए और हम लोगों ने चला रहा है।
फिर से वो सोच रहे हैं कि हम लोग फिर यहाँ आके 30 साल वाले जो अभी जो विरोधी पक्ष हैं वो सोचते हैं कि फिर से हम कमेटी बना के यहाँ कब्जे में हम, इसीलिए हम लोग पर फिर से चुनाव थोपा गया और चुनाव में पूर्ण बहुमत से हम लोग जीत के आएंगे। आप 4 साल के अंदर कुछ वैसा काम जो किए हैं जिसको बताइए जिसके कारण लोग मजबूर हो जाएं कि आप वोट वो आपको दें। 4 साल में हमने मंडल भवन का काफ़ी जीर्णोद्धार किया और 4 साल में सबसे बड़ा उपलब्धि हमारा ये है कि हमने अस्पताल के लिए 30 कट्ठा ज़मीन खरीदा। उस ज़मीन पर हम लोग अस्पताल का निर्माण करवा रहे हैं। उसी निर्माण को रोकने के लिए हमारे एक लॉबी का पूरा षड्यंत्र है कि अस्पताल हमारा मोहरी समाज का नहीं बन पाए, मगर हम लोग एकजुट है। मोहम्मद रासनी का हम लोग पर आशीर्वाद है कि हमारा अस्पताल बनेगा। पूरा मोहरी समाज एकजुट है और पूरा मोहरी समाज उसमें सपोर्ट करेगा। वो अस्पताल का मालिकाना पूरे समाज का होगा या सिर्फ ट्रस्ट का होगा? नहीं, पूरे समाज है, पूरे ये समाज है। हमारा बायोलॉज का कॉपी है, इसमें 4 नंबर में है समान सदस्यों की संख्या असीमित होगी। ये बायोलॉज का कॉपी है। ये पूरे बायोलॉज का कॉपी हमने आज पूरे जब जनसंपर्क किया सभी जगह बायोलॉज का कॉपी दिए हैं और वो बायोलॉज उन लोग पढ़ सकते हैं। आने वाले दिनों में जब आप जैसा कि उम्मीद कर रहे हैं अगर चुनाव जीत जाते हैं तो वो सबसे मुख्य काम क्या होगा जिसको आप अभी नोट कराएंगे? सबसे पहले अस्पताल बनाने का हमारा जिम्मा रहेगा। हमारे समाज में मोहरी समाज में जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले उनको शिक्षा का पूरा व्यवस्था दिया जाएगा। लघु जन उद्योग का काम किया जाएगा और पूरे गया शहर में 4 मंडलों का उपनिर्माण किया जाएगा। इसमें डेला हो जाएगा, जनकपुर हो जाएगा, छोटकी नवादा हो जाएगा और बोधगया हो जाएगा। सबसे पहले मेरा ये काम रहेगा। अस्पतालों से जो सुविधा मिलेगी अस्पताल से आपका, उसमें आम लोगों के लिए क्या विशेष? पूरे सिर्फ मोहरी समाज का नहीं रहेगा, वो पूरे समाज का रहेगा। उसमें सभी समाज का लोग का इलाज होगा। उसमें आपके अपने समाज के लिए कुछ विशेष फायदा उसका होगा? हम लोग एक बैठक करेंगे। बैठक करने के बाद कुछ सब्सिडी देने का कोशिश करेंगे। वो सब्सिडी पूरे समाज हम लोग अपना मोहरी समाज के लिए करेंगे। परिचय दीजिए। मैं अमित कुमार किस पद के लिए उम्मीदवार हैं? सचिव पद के लिए उम्मीदवार हूँ। आपके अध्यक्ष पद के उम्मीदवार कौन है? हमारे अध्यक्ष के पद के उम्मीदवार संजीव कुमार संजय हैं जो यहाँ पर हैं। जी संजय जी बताइए, अभी बताइए कुछ क्या आगे क्या करेंगे चुनाव जीतने के बाद? आगे जैसा कि हमारे भावी सचिव बताए, इन्हीं सब बिंदुओं पर जब बता चुके हैं तो इस पर ज़्यादा विस्तार से हम नहीं जाएंगे। लेकिन एक बात हम समाज के लोगों से ये ज़रूर कहेंगे कि भ्रम में न जाएं और वो जो बायोलॉज मार्केट में दिखा रहे हैं और ले रहे हैं लोगों के हाथ से दिखा करके, वो निराधार है। वो बायोलॉज 5 पन्ने का 4 पन्ने का नहीं है, वो बायोलॉज 19 पन्ने का है जो हम लोगों ने आज मार्केट में पूरे सर्व कर दिया है। इसको लोग देख भी सकते हैं। आप लोग जो पूरा बायोलॉज जनता को दिए हैं, जो अपनी आबादी को दिए हैं, कितने पन्ने का है वो? 19 पन्नों का बायोलॉज, कंप्लीट बायोलॉज दिए हैं। हाँ, टोटल। क्या लगता है कि उससे जो आपके वोटर हैं वो संतुष्ट हो जाएंगे? एकदम संतुष्ट होंगे जी। उसमें कहीं पर कोई लाग लपेट वाली बात हम लोग कर भी नहीं रहे हैं। उसमें सारी वस्तु स्थिति की जानकारी पूरे समाज को दिया गया है। फिर ये दिग्भ्रमित क्यों कर रहे हैं लोगों को? दिग्भ्रमित इसलिए कर रहे हैं कि जो हम लोगों ने 4 साल में काम किया, 1 साल कोरोना या 2 साल कोरोना के रहते हुए भी हम लोगों ने नवयुवक समिति, महिला समिति या अपने समाज के लोगों को या घर घर अनाज बांटने का, उनको हम लोगों ने मोहरी वैश्य मंडल के बैनर तले 500 घरों को हम लोगों ने अनाज बांटा। तो हम लोगों के कार्य को देखकर ये लोग विचलित हो गए हैं और ये पुराने ही टीम के लोग हैं। एक पैरा है 16 नंबर जी, इसमें लिखा हुआ है ट्रस्टीशिप एवं सदस्यता हस्तांतरण। इसमें लिखा हुआ है किसी भी शर्त पर कोई भी ट्रस्टी या कार्यकारिणी समिति के सदस्य या सामान्य सदस्य या पदधारक अपने सदस्यता किसी और अधिकार नहीं होगा तथा ट्रस्ट या कतिपय मान्य नहीं होगा कि कोई भी पद स्वयं निर्णय लेकर किसी और को दे दे। यदि वे अपने इस पद या सदस्यता का अनुसरण कार्य नहीं कर सकते हैं तो स्वयं अपने पद से त्यागपत्र ट्रस्ट अध्यक्ष या महासचिव को देंगे। ये सब कुछ इसमें मेंशन है, लेकिन फिर भी लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। इस सब तरह का पन्ना उसमें से निकाल करके जो 19 पन्नों का हमारा बायोलॉज है, इसमें से वो सब पन्ना को बीच से हटा करके लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए सिर्फ 4 पन्ना मार्केट में दिखाते हैं और लोगों को बताते हैं और उनसे हाथ में दिखा करके ले लेते हैं। मतलब ऐसा समझा जाए कि कुर्सी हासिल करने के लिए ऐसा प्रचार प्रसार सब प्रपंच रचा जा रहा है, दिग्भ्रमित किया जा रहा है लोगों को, समाज के लोगों को। Audio Jungle.
Jungle.